नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में हम घड़ी के बारे में चर्चा चल रही थी। घड़ी का टॉपिक था वो मैथ की सीरीज चल रही थी, उसमें घड़ी के बारे में चर्चा कर रही थी। उसमें अपन ने दो टाइप कर चुके थे। अभी तक दो टाइप कौन कौन से थे? एक टाइप फर्स्ट था, और टाइप फर्स्ट कह रहा था, क्या कह रहा था बताओ देखिए, कि घड़ी की मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, व आवर हैंग यानी घड़ी घंटे की सुई, दोनों एक साथ या 0 डिग्री का कोण, दोनों एक साथ, या बात करूं तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण। ये चीज अपन कर चुके थे या नहीं कर चुके थे बताओ देखे। फिर अपन ने टाइप सेकंड की बात की थी, और टाइप सेकंड था घड़ी की मिनट की सुई वह हावर हैंग यानी घंटे की सुई, दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। दोनों एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा बताओ देखे, कमेंट करो देखे। विपरीत। या बात करूं तो 180 डिग्री का कोण। आज अपन तीसरा टॉपिक चर्चा करेंगे। इसमें तीसरा टाइप है, वो टाइप नंबर थर्ड है। वो कह रहा है कि ये चीजें तो आपने चर्चा कर ली, टाइप थर्ड थोड़ा सा इनका एडवांस रूप है कि क्वेश्चन आ जाएगा जब घड़ी में 3 बजी होगी तब दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। घड़ी में 3:15 होगी तब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 4:30 होगी या 4:35 होगी तब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण है कितना होगा। तो इस चीज पे आज चर्चा करेंगे। तो टाइप थर्ड कह दूं कि मिनट हैंग यानी मिनट की सुई, वह आवर हैंग यानी घंटे की सुई, घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना, के बीच का कोण ज्ञात करना। उम्मीद करता हूं पीछे वाले दोनों यदि आपके समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो दोबारा देखना, पहले बता रहा हूं सीधा ये समझ में नहीं आने वाला है, याद करना। तो अपने तो वही बात घड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये घड़ी बना लेते हैं। अरे बना ले क्या बताओ देखे, बना ले। तो ये घड़ी बना लेते हैं। इधर ऊपर 12 बज गए, नीचे 6 बज गए, इधर 3 बज गए और इधर 9 बज गई। बीच में 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये हो गई। अब मेरे को आप छोटी सी चीज बताओ देखिए, छोटी सी चीज बताओ, मैं यहां से पूरा कोण बनाता हूं इधर चारों ओर, तो एक सर्किल में कितना कोण बनता है बताओ देखिए। टोटल कोण कितना हो जाएगा इस सेंटर पॉइंट पे, कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा? तो आप कहोगे 180 डिग्री का इससे ऊपर और 180 डिग्री का इससे नीचे, यानी टोटल कितना हो गया? अरे टोटल कितना हो गया? तो मैं यहां पर लिख दूं तो कोई गलत होगा क्या? घड़ी के सेंटर पॉइंट या मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट पर पूरा कोण, पर पूरा कोण कितना होता है बताओ देखे। तो अभी बात की सर 360 डिग्री। अरे कितना? 360 डिग्री। और घड़ी में यदि टोटल बात करूं तो ये कांटे कितने होते हैं? तो आपको पता है 5-5 का होता है हर एक में। अरे 5-5 मिनट ही तो होती है, जैसे 5-5 घंटे होते हैं, तो टोटल कितने हो गई? 60 होता है नहीं होता है? अरे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? घड़ी की मिनट की सुई है, मान लेते हैं यहां पर है, वो यहां से यहां तक घूमेगी तो कितने मिनट कवर करेगी? तो आप कहोगे सर 60 मिनट। तो यहां पर 60 घंटे होते हैं नहीं होते? तो घड़ी में मिनट की सुई, अपने तो सीधी भाषा में समझना, मारवाड़ी भाषा में मिनट की सुई या कांटों की संख्या। भाई मिनटों की संख्या या कांटों की संख्या। और कांटों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 60। अरे कितनी होती है बताओ देखे? 60। टोटल कांटे कितने? 60। टोटल कोण कितना बन रहा है? 360 डिग्री। तो आप मेरे को बता रहे हो टोटल कोण है वो, टोटल कोण
कुल कोण, बड़ा कोण जो बन रहा है सेंटर पे, वो कितने का है? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री का। और कांटे कितने हैं? अरे मिनट वाले कांटे कितने हैं? 60। तो आप ये बताओ 360 डिग्री टोटल कोण है, कांटे है 60, तो एक कांटे के पांति कितना डिग्री का कोण आएगा? तो सर एक कांटा, और एक कांटा अपन किसको दर्शा रहे? 1 मिनट को। किसको? 1 मिनट को। और तो कितना हो जाएगा? तो 360 बटा 60 कितना होगा? तो आप कहोगे 6। यानी मैं आपको बात कहूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होता है? अरे कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। काम की चीज यहां से उठा लो। कैसे आया? तो मैंने कहा टोटल सेंटर पे कोण कितने का बन रहा है? तो आपने कहा 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। फिर बात करूं 360 डिग्री का बन रहा है, चलो ठीक है, टोटल मिनटें कितनी है? तो आपने कहा सर 60। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 6 डिग्री। कितना? 6 डिग्री। ये चीजें समझ में आई क्या? अरे आई या नहीं आई बताओ देखे, यस या नो? ये चीज सर समझ में आ गई। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा क्या करें बताओ? कि अगले ने कह दिया कि फिक्स 3 बजे, कितनी बजे? फिक्स 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहां पर तो आप देख के बता रहे हो सर 90 का बनेगा, बनेगा भी 90 का। अब कैसे बनेगा वो अपने को चीज को ध्यान रखना है, देखने से नहीं पता लगाना है, कभी कभार देखने से कुछ पता नहीं चलता। तो सर 5 कांटे यहां पे है, 5 यहां पे मिलेंगे, 5 आपको यहां पे मिलेंगे, सभी के बीच में 5-5 लिख देता हूं। 5 5 ऐसे करके तो टोटल 60 हुए थे। अरे हुए थे या नहीं हुए थे बताओ देखे, यस या नो? हुए थे सर। तो 5 10 15 टोटल कितने घंटे हो गए? 15। अरे मिनट कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 3 बजे की बात कर रहा हूं। 3 बजे पर, 3 बजे पर मिनट की सुई, मिनट की सुई व घंटे की सुई, अरे घंटे की सुई के बीच की दूरी कितनी है? तो अपन पिछली वाले क्लासों के हिसाब से बात करें तो 15 किलोमीटर की हुई नहीं हुई? अरे 15 किलोमीटर की या 15 मिनट की है या नहीं है बताओ देखे, 15 किलोमीटर या 15 मिनट की। अपन ने पिछली क्लास में 1 मिनट 1 किलोमीटर माना था, नहीं माना था पिछली दोनों क्लासों में? तो यहां पर भी किलोमीटर माना था, तो मान लो। अपने को पता 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? आप हो गए 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने का बनेगा? तो सर 15 गुणा 6 कर देंगे, और 15 गुणा 6 करोगे तो कितने डिग्री आ जाएगा? अरे कितने आ जाएगा? 90 डिग्री। इसी टाइप से आप जब 1 बज रही है तो निकालोगे, तो 1 बज रही है तो निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5 है, 5 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 30। 2 बजे पे 60, 3 पे 90, 4 पे 120, 5 पे 150, 6 पे 180। समझ में नहीं आए तो ये चीज दोबारा देख लेना। 7 पे 210, 8 पे 240, 9 पे, अरे 9 पे 270, 10 पे 300, 11 पे 330, 12 पे 360। सर अब एक चीज नहीं यहां पर बखेड़ा खड़ा यह होता है कि कौन इधर से क्यों मापे? हम तो इधर वाला मापे तो, अरे इधर वाला मापे तो, अरे तो माप लो, कहां प्रॉब्लम है? मेरे को पता इधर वाला 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। टोटल कोण कितना है पूरा? 360। यदि 360 में से 90 घटा दूंगा तो इधर कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा बताओ देखिए? 270 डिग्री। इसी प्रकार उल्टा चलेंगे तो 11 और 12 के बीच में 30 डिग्री का, 10 और 12 के बीच में 60 का, ऐसे उल्टा भी आप चल सकते हो। अब क्वेश्चन उठाएंगे थोड़ा सा टेढ़ा कि भाई फिक्स टाइम पे आप बता दोगे, लेकिन कभी कभार फिक्स टाइम तो वो क्यों पूछेगा भाई? इतना इजी क्वेश्चन क्यों करेगा? छोटा एसएससी जीडी वगैरह में पूछ सकता है, तो बड़े एग्जामों में कैसे पूछता है उस चीज की चर्चा करेंगे अब अपन। तो अपन 3:30 पे, जैसे 2:30 बजे पे, उस पे कितने डिग्री का होता है, तो वो चीजें चर्चा करेंगे। तो अब करते हैं, टेंशन लेनी नहीं है, पहले बता रहा हूं एकदम फ्री माइंड हो जाना है, सब चीजें सोल्व हो जाएगी। टेंशन लेने से कुछ ही नहीं होने वाला। टेंशन केवल अपने को देनी है दूसरों को जो अपने कंपटीशन में आ रहे हैं। अब अपन चर्चा करते हैं, कितनी बजे का लूं बताओ देंगे, कमेंट करके बताना कोई सा क्वेश्चन बच जाए तो। 2:40। क्वेश्चन है 2:40 पर मिनट की सुई व घंटे की सुई एच एच के बीच का कोण ज्ञात करो, या के बीच का कोण होगा, के बीच का कोण होगा। समस्या हो गई या नहीं होगी बताओ देखे, अरे यस या नो?
2 बज के कितनी मिनट बजा रहा है, 2 बज के 40 मिनट। तो अपना यहां पर मैं बताऊं तो 2 बजे 40 मिनट होगी, मिनट वाला सुइया कहां पे होगा, तो ये तो 8 पे होगा, कंफर्म है, फिक्स है। अरे यस या नो, यस या नो। अब 2 बज के 40 मिनट बजानी है तो ये 2 पे तो नहीं होगा, ये 2 और 3 के बीच में होगा, ये घंटे वाला सुई और ये मिनट वाली सुई। अब अपने को पहले पता लगाना पड़ेगा इनके बीच में दूरी कितनी है। अरे कितनी है पता लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अपने को सर पता है 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 तो पूरी है। अरे 25 तो पूरी है, और यहां पर थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी क्योंकि ये 3 पे नहीं आया, 3 से पहले, तो 25 से तो ज्यादा होगी। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से 2 ऑप्शन यहीं डिलीट हो जाएंगे। सर कैसे हो जाएंगे बताओ? अपन ने कहा 1 मिनट में कितना होता है बताओ, देखे। अरे 1 मिनट में कितना होता है, तो आपने कहा सर 6 डिग्री। तो मैं यदि सीधी सीधी 25 मिनट की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो सर 25 गुणा 6 कर देंगे, और 25 गुणा 6 करेंगे तो 150 डिग्री। ये अपने को पता चल गया कि 150 डिग्री से ज्यादा होने वाला, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि उधर से बात करें, उधर से बात करें तो इधर से कर लो, नो टेंशन भाई। अब देखो यहां से काउंट कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये पूरी काउंट नहीं होगी, 2 और 3 वाला ये है, ये थोड़ा सा वो है। जैसे कोविड टाइम में कुछ एक एरिया को चिन्हित किया था ना कि यहां पर कोविड ज्यादा फैलने की संभावना है, तो ये कोविड वाला एरिया है, इसको काउंट नहीं करना है अभी, दोनों साइड ही नहीं कर रहा हूं। तो इधर वापस चला तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, यानी इधर से काउंट करूं तो 30 मिनट हुए। अरे कितने हुए बताओ, देखे इधर से काउंट करूं तो मैं हुए 30 मिनट। यहां पर लिख देता हूं उल्टा काउंट, उल्टा गिनती, उल्टी गिनती, चलो लिख देते हैं उल्टी गिनती। ओके 30 मिनट कितने हुए, 30 मिनट। अरे तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 6, तो यहां पर इधर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री से ज्यादा होगा क्योंकि 2 पर थोड़ा, 2 से ज्यादा। यदि इधर से बात करें तो 180 से ज्यादा होगा, इधर से बात करें तो 150 से ज्यादा होगा। तो 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाएंगे, जो ऑप्शन होंगे 150 से कम होंगे। 150 से कम होने की कोई संभावना नहीं है। अरे 150 से कम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन खत्म। तो 150 से जो कम होंगे ऑप्शन वो तो डिलीट हो गए, 150 से जो ऑप्शन कम होंगे वो तो कंफर्म डिलीट हो गए। ठीक है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं अभी छोटे लेवल वाले एग्जाम के लिए। अब सर इधर बात करूं मैं, सर इधर से आपने कहा सर 150 यहां तक होगा, इस 5 को काउंट करूं तो कितना हो जाएगा, सर 180 हो जाएगा। अरे जैसे भाई यहां तक ये संक्रमण एरिया पहले काउंट नहीं किया था 150 में, फिर 25 आया था, यहां तक देखो दोबारा गिन लो, 5, 10, 15, 20, 25। अब इसको काउंट करूंगा कितना हो जाएगा, सर 30 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कंफर्म। देखो दोबारा काउंट करो, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो यानी इधर से मैं मैक्सिमम कोण की बात करूं तो मैक्सिमम इधर से बात करूंगा तो 30 मिनट होंगे ज्यादा से ज्यादा। यदि ये सुइया 2 पे हो तो 30 मिनट होगा। अपने को पता है 2 पे नहीं है, लेकिन अपने को तो सीधा क्वेश्चन करना है, वहां पर काउंटिंग थोड़ी करेंगे, 1 मिनट का टाइम मिलता है, दिमाग लगाना होता है वहां पर, तो टेंशन नहीं। 30 मिनट होगा तो अपने को पता है 30 गुणा 6 तो 180। यदि इधर से बात करूं मैं तो ये कोण होगा 180 से कम। पक्का होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि अपन ने तो 2 तक का कर लिया। अरे कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। सर अब इधर से चलता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और इसको काउंट करूं तो 35 हो जाएगा। अरे कितने मिनट है, इधर से मैं बात करूं तो 35 मिनट, 35 तो 35 गुणा 6 और कितना हो जाएगा 210 डिग्री। अब अपने को पता चल गया। सर क्या पता चला अभी बताओ देखिए। सर यहां से पता चल गया कि 180 से छोटा, यदि सही काउंटिंग करें तो 180 से छोटा, और यहां पर बात करें तो 210 से बड़ा, नहीं 210 से छोटा। अरे क्या पता चला, यदि इधर से बात करूं तो 180 और 210 के बीच में कौन होगा, कुल मिला के मैं बात करूं तो ये। अरे समझ में आया क्या थोड़ा बहुत है, क्योंकि 210 से छोटा और 180 से बड़ा। इधर से मैं बात करूं तो 150 से बड़ा होगा और 180 के बीच का होगा। तीसरा ऑप्शन यहां डिलीट हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा, आप बता नहीं रहे हो, बता दूं क्या, एक ऑप्शन मिलेगा आपको 210 प्लस का,
छोटे एग्जामों की बात कर रहा हूं, अभी बड़े बड़े एग्जामों पे नहीं आया हूं, टेंशन नहीं लेना 1% भी। तो 210 से प्लस नहीं हो सकता, नीचे वाली रेंज हो सकती है 150, ऊपर वाली 210, इससे ज्यादा की रेंज अरे होगी क्या, होगी क्या बताओ देखे, नहीं होगी। तो ये तीन ऑप्शन छोटे वाले एग्जामों में यही डिलीट हो गई। चौथा ऑप्शन सीधा क्लिक कर दो, आंख मीच के, जो कुछ भी दिया हुआ है टेंशन लेनी नहीं। लेकिन सर एग्जैक्ट बताओ आप, आधा अधूरा नहीं हो जानना में। देखो छोटे वाले एग्जाम जो भी एसएससी जीडी का दे रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का दे रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी का दे रहे हैं, वो तो जान रखो इतनी ट्रिकी सीधी बात है, अपने पास टाइम कम होता है, वहां पर एक माइंड का प्रेशर लेवल अलग होता है, माइंड पे टेंशन बहुत होती है, क्योंकि वहां पर एक एक क्वेश्चन होता है, वो इतना डर लगता है कि ये क्वेश्चन गलत गया तो क्या हो जाएगा, अपने मन में ऐसा रहता है जबकि होना नहीं चाहिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, फेल हो जाते तो भी कुछ नहीं होता, अगले एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, और पास हो जाते तो इतना कुछ नहीं होता, 30-35 हजार की जॉब लग जाती है, 40 हजार की लग जाओ, 50 हजार की लग जाओ, जो अपने थोड़ा सा समाज में क्या हो जाती है, अपनी इज्जत बढ़ जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग आपको कहते हैं कि क्या करेगा, उन लोगों की थोड़ी सी भावनाएं चेंज हो जाती है। क्योंकि गांव में नॉर्मली देखता हूं मैं, होता भी ऐसा है कि यदि कोई बच्चा होशियार है और वो शहर में पढ़ने के लिए जा रहा है, और यदि वो नौकरी लग जाता है, तो गांव वाले ऐसे कहते हैं, चाहे उससे पहले बुराइयां भी करते होंगे, लेकिन गांव वाले ऐसे कहते हैं कि हमें पता था ये यहां पर रहता तो भी नौकरी लग जाता, ये यहां पर रहता तो भी नौकरी लग जाता, चाहे वो बच्चा कमजोर भी हो। एक दूसरा बच्चा होता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो पढ़ता भी है, लेकिन उसका लक साथ नहीं देता, और वो शहर में जाने के बाद में नौकरी नहीं लगता है, तो वही गांव वाले ये मुंह लेके आते हैं और कहते हैं कि हमें पता था, इसको कहीं पर भी भेज दो, चाहे इंडिया से बाहर भी भेज दो, लेकिन ये नौकरी नहीं लगने वाला, क्योंकि ये है ही सही नहीं। तो ये लोगों के मुंह है, लोगों के मुंह अपन पकड़ नहीं सकते, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, वो अपने हिसाब से जिंदगी जीते, अपने को अपने हिसाब से जिंदगी जीनी। तो छोटे वाले एग्जामों में एग्जैक्ट पे नहीं जाना है, अपने को पता चल गया 150 और 210 के बीच का होगा, गारंटेड एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें इतना ही आता है, एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता। अब अपन बात करते हैं एग्जैक्ट की, इसकी कि एग्जैक्ट कौन आएगा कितना। तो अब अपन बात कर ले, तो अब एग्जैक्ट पे थोड़ा सा और नजदीक आ जाऊं मैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन होता है ना, अब एग्जाम में जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो एबीसीडी वाले, इनमें क्या होता है, पूरा नहीं करना होता, पूरा सोल्व करके एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता है, एग्जैक्ट आंसर सब्जेक्टिव में निकालना पड़ता है, जहां पर अपने को लिखना पड़ता है, जैसे 10th 12th का एग्जाम होता है, किसी का मेंस एग्जाम लिख रहे हो, जैसे आरएस मेंस है, आईएएस मेंस है, उसमें लिखना होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन फिर भी कुछ है के मन में डाउट रहते, वो मैं बताता हूँ। इन क्वेश्चनों में अब होता क्या है, अपन स्ट्रेटेजिक काम नहीं करते, अपन होशियारी से काम नहीं करते, उस वजह से पिछड़ जाते हैं। अपन क्या करते हैं, उसका एग्जैक्ट आंसर निकालने में लग जाते हैं, जबकि ये अपनी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, टाइम 4-5 मिनट का लग जाता है, जबकि एक क्वेश्चन का अपने को 1 मिनट ही मिल पाता है। तो इसलिए ज्यादा वो लोड मत लिया करो, एग्जैक्ट आंसर निकालो, अपना लगभग आंसर में अपना उसमें ऑप्शन मिल जाता है। अब रही बात कि सर इसमें भी यदि दो ऑप्शन रह जाए इनके बीच में, कि सर 150 और 210 के बीच में दो ऑप्शन रह गए, चलो हमने इस आधार पर दो ऑप्शन तो डिलीट कर दिए, दो ऑप्शन बच गए, तो क्या करें, तो मैं आपको बताता हूं। अब इधर चलो, अपने को पता है कि यदि 2:30 होती तो ये बीचों बीच होता 2 और 3 के, अरे किसके कन्फर्म है 2 और 3 के बीचों बीच होता, आप जानते हो, क्योंकि 2:30 बजे पे 2 और 3 के बीचों बीच होता है, तो इसका मतलब मैं यहां पर कर लूं कि 2.5 मिनट ऊपर हो जाएंगे, 2.5 मिनट नीचे हो जाएगा, 2.5 घंटे ऊपर 2.5 घंटे नीचे, 5 मिनट का होता है, 2 और 3 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है, 5 किलोमीटर का गैप होता है, अपन पिछली क्लास में बात करें तो 2.5 किलोमीटर ऊपर हो गया, 2.5 किलोमीटर नीचे हो गया। अरे यस या नो, हुआ कि नहीं हुआ बताओ देखे, सर 2.5 किलोमीटर गैप हो गया, तो इसका मतलब ऊपर से काउंटिंग करते आएंगे, यदि ऊपर से काउंटिंग करते आएंगे तो इससे तो ज्यादा कौन होने वाला है, क्यों इससे ज्यादा क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर तो 2:30 पे भी पहुंच गया था, अब 2:45 की बात कर रहे हैं अपन, कितने की 2:45 की, 2:40 की बात कर रहे हैं, तो 30 से तो ज्यादा है, 30 से तो ज्यादा है, तो इधर से काउंट करेंगे तो यहां तक काउंट किया था तो कितना आया था बताओ देख साथियों, तो यहां तक सर काउंट किया था तो 30 मिनट आया था, अरे कितना आया था, अरे कितना आया था 30 मिनट, सर इधर 30 में 2.5 और जोड़ दे, अपने को पता है, क्या पता है कि 5 यदि 1 डिग्री की माने तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है, नहीं 1 मिनट इक्वल टू होता है 6 डिग्री, कितना
6 डिग्री। तो 2.5 मिनट का कितना हो जाएगा? 2.5 मिनट का कितना हो जाएगा? तो सर 15 डिग्री हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो इधर से 180 था, यहां तक कितना था? 180 था, अपन ने बात की थी, दोबारा कर लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 और 2.5 यानी 32.5। तो अब अपने पास आ गया 32.5 डिग्री। अरे कितना आ गया? 32.5 डिग्री। अब इसको 32.5 मिनट आ गया, तो इसको अपन डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपके पास हो जाएगा 195 डिग्री। अरे कितना हो जाएगा बताओ, देखिए 195 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, यहां तक चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपके? 195 डिग्री हो गया। तो इधर से मैं काउंट कर रहा हूं तो मेरे को कंफर्म पता चल रहा है कि 195 डिग्री से ज्यादा होगा। कितने से? 195 से ज्यादा होगा। ठीक है कि नहीं है? बताओ बातें। अरे बातें कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है क्या? अब मैं इधर से काउंट करता हूं तो इधर से मेरे को पता चल गया सर कि यहां तक चला था तो 5, 10, 15, 20, 25 यानी 150 डिग्री हो गया। और अपने को पता है यहां तक तो पहुंचना ही नहीं है। अरे यहां तक पहुंचना है क्या अपने को? नहीं पहुंचना है। ये तो सुई कहीं पे यहां पर इन दोनों के बीच में होगी। सर अब इन दोनों के बीच में कैसे होगी? अब देखो, एक क्या होता है, रटने वाला होता है, आपके पास ट्रिक्स होती है, वो हर जगह लागू नहीं होती है। मैं कहता हूं हर एक चीज को समझने का काम करा करो। रटने वाला दूसरी जगह जाओ, रटा देंगे आपको, ट्रिक्स रटा देंगे, उससे काम नहीं निकलने वाला है। और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो यदि गलत हो जाए तो सबसे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने ट्रिक्स से क्वेश्चन कर लिया था। क्योंकि कोई सी भी ट्रिक्स है वो सभी में लागू नहीं होती, और फिर अपना एक नंबर का क्वेश्चन है वो इजीली चला जाता है, गलत हो जाता है। और फिर अपन सोचते हैं, अफसोस होता है कि अपन थोड़ा सा अपने दिमाग से करते तो ये क्वेश्चन सही कर लेते। तो कम से कम पहले ही ऐसी गलती ना करें कि दिमाग पहले ही लगा लिया जाए। फिर अफसोस करने से कुछ नहीं बचता, वहां पर अपन अफसोस करेंगे तो नंबर नहीं बढ़ने वाले। अब सर मेरे को पता 1:40 हुई, इसके बीच में कितने का गैप है? तो सर इसके बीच में बात करें तो घंटे वाली सुई 30 मिनट कवर करेगी अपने हिसाब से। तो 30 मिनट कवर करेगी, अपने को पता है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद में 4 बजने के, 2:30 बजे के बाद में 3 बजने में कितने मिनट होते? 2:30 से 3 बजने में 2:30 से लेके 2:60 होते, तब 3 बजते। तो सर यहां पर 30 मिनट का गैप है। जब भी अपने को इससे आगे कितनी चाहिए, तो सर 2:30 तक तो पहुंच गए। अरे यहां तक 2:30 तक पहुंचे नहीं पहुंचे? अपने को टाइम दिया अगले ने 2:40 का, कितने का? 2:40 का। तो यानी 10 मिनट और चाहिए इधर से, यहां से मेरे को 10 मिनट और चलना है। जबकि मैं टोटल 30 मिनट चलते ही मेरे पास कितने, अब 2.5 डिग्री कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ रे साथियों? भाई 2.5 का कितना आया था? अभी आया था 15 डिग्री। तो इसका मतलब यहां और यहां के बीच में गैप है। अरे यहां और यहां के बीच में गैप है 15 डिग्री का। कितने का? 15 डिग्री का। है कि नहीं है बताओ, देखे है। और घंटे वाले सुई में यदि मैं बात करूं, यहां से यहां के बीच का गैप है तो 30 मिनट का है, क्योंकि 30 मिनट कवर करेगी, यहां से चलेगी और 30 मिनट के बाद में 3 पे पहुंचेगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? अपने को 30 मिनट से नहीं लेना देना, अपने को 2:40 की बात कर रहा है। तो यानी 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। 2:30 तो बजा दिए अपने, तो 10 मिनट इसमें से एक्स्ट्रा निकल जाए, इसमें से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकल जाए तो अपना काम बन जाए कि नहीं बन जाए? क्योंकि 2:30 के बाद में 10 जोड़ेंगे तो 2:40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ी सी चीज को दोबारा समझने की कोशिश करना, एक बार में समझ में आता, इतना इजी होता तो एग्जाम से पूछते भी नहीं। तो 10 मिनट है एक्स्ट्रा करना है। अब अपने पास टोटल 30 मिनट में यदि घंटे वाली सुई में बात करूं तो इधर 15 डिग्री का कोण बन रहा है। अरे कितने का? तो 30 की बात करूं तो मैं इनको 10-10 में 3 जगह बांट दूं तो ये 30 हो जाएगा। इधर इसको 5-5 में 3 जगह बांट दूं कि नहीं बांट दूं तो ये 15 हो जाएगा। अपने को तो केवल 10 का चाहिए, तो 10 के कितने नंबर आएंगे? अरे 10 के पांते कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसका मतलब 5 डिग्री। अरे कितना? इधर से मैं चला तो मैं 5 डिग्री और चलूंगा। टोटल यहां से यहां तक 15 डिग्री था, आपको पता है। तो मैं 5 डिग्री इस पॉइंट से आगे और चलूंगा तो इतना अपना काम बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? दोबारा बताओ। देखिए, जैसे मैंने यहां पर बजाई थी सर 2:30, कितनी बजाई थी? तो आप कहोगे सर यहां पर 2:30 बजा दी थी, और 2:30 तक का अपने को फिक्स है कि 2:30 तक का इतना कौन बनेगा, ये चीजें अपने फिक्स हो गई। तो सर अब मेरे को इससे कितना डिग्री? 5 डिग्री और चलना है। तो इसका मैं बात करूं, इधर से 5 डिग्री चलना है। टोटल था 15 डिग्री, तो इधर से कितना चलना पड़ेगा? 10 डिग्री। अब देखो, काम की चीज मैं बता देता हूं, समझ में ढंग से लेना, नहीं समझ आए तो एक बार और देखना। अब देखो, इधर से 5 डिग्री चलना है, इधर से 10 डिग्री चलना है। अब मैं वापस आता हूं, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25 का कितना डिग्री हो जाएगा? तो सर आप कहोगे 150 डिग्री हो जाएगा। 25 गुणा 6 कर देंगे, एक मिनट में 6 डिग्री होता है, अपने को पता है। सर 150 के बाद में मेरे को आगे और कितना चलना है? यहां तक, यहां पर है ये सुई, तो सर इधर से चलूंगा तो मेरे को 10 डिग्री चलना पड़ेगा।
तो मैं इधर से चलूंगा तो मेरे को कितना डिग्री चलना पड़ेगा? तो सर यहां से मैं बात करूं, इधर से यहां से गया मैं और ये यहां तक, तो मेरे पास 150 डिग्री ये था, 10 डिग्री एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 160 डिग्री। अरे हुआ कि नहीं हुआ बताओ देखिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं इधर से चलता हूं। सर इधर से मेरे को यहां तक पता था, इस दो तक, दो से आगे ढाई तक पता था। सर ढाई तक मेरे 195 डिग्री बने थे कि नहीं बने थे? सर मेरे को इससे आगे 5 डिग्री और चलना पड़ेगा तब मैं इस कंडीशन पे आऊंगा। अरे ये बीच वाले 5 डिग्री चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताओ देखे। तो 195 में 5 जोड़ूंगा तो अरे कितना आएगा बताओ देखे? 200 डिग्री। अरे कितना आएगा? 200 डिग्री। ऊपर से कोण को मापूंगा तो 200 डिग्री, नीचे से मापूंगा तो 160 डिग्री। टोटल कितना हो रहा है? 200 और 160 जोड़ेंगे तो 360। चीज देखो, बात ये, अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत लंबा बता दिया। अरे कुछ चीजें होती है समझते टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद में यदि अपने माइंड में बैठ गए ना, खोपड़ी में कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आप सीधा कर लोगे। ये थोड़ी करोगे इतना, वहां पर इतना रफ पेज होता भी नहीं है। एग्जाम में एक पेज देते हैं, उसमें 30-40 क्वेश्चन आते हैं, सभी का रफ करना होता है। तो इसलिए टेंशन इस चीज की नहीं है अभी कितना टाइम लग रहा है, टेंशन इस चीज की करो कि एग्जाम में मेरे को बहुत कम टाइम में ये क्वेश्चन अटेंड करना है और ये मात्र 30 सेकंड में हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूं, आप समझना। तो इसमें समझ